श्री राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ ये चौथे अध्याय का 36वां श्लोक समाप्त हो गया, लेकिन तत्व ज्ञान पर श्लोक समाप्त नहीं हुआ है। अगला श्लोक भी चौथे अध्याय का 37वां श्लोक भी पूर्ण तत्व ज्ञान पर है। अगर किसी के मन में कोई शंका, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं कृपा की बात करने चल रहा हूँ आगे कि रामचरितमानस में, तुलसीकृत रामायण में, रामचरितमानस में उत्तरकांड से एक चौपाई ली गई कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभऊ करी करुणा नर देही, देत न ईश बिनु हेतु सनेही। क्या कह रहे हैं भगवान? ईश बिनु हेतु सनेही, यानी बिना किसी कारण या स्वार्थ के प्रेम करने वाला भगवान है। ध्यान से सुनो, ईश्वर कौन है? बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण से आपसे प्रेम करता है। संसार में तो स्वार्थ ही स्वार्थ है, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए कहा गया ईश बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण या बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने वाला भगवान और केवल गुरु हो सकता है। फिर कहा कबहू के करी करुणा नर देही। क्या मतलब? कभी कभार अत्यंत दया करके भगवान आप हम लोगों को मनुष्य शरीर देते हैं। नर देही, जीव को ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। तू अपना कलंक मिटा ले जो तेरे माथे पर, आत्मा पे जीव आत्मा का कलंक लगा हुआ है। लेकिन हम लोग काया और माया में ऐसे रम गए हैं, अपने को शरीर माने बिना मानते नहीं। आप बताइए कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि इसी शरीर में सत्संग सुन सकते हो, इसी शरीर में तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इसी शरीर में आत्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बस आपका काम यहाँ तक है, बाकी सब भगवान का काम है। नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना आप। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा कबहू के करी करुणा नर देही। जीव को यह मनुष्य शरीर किसने दिया? आप हम लोगों के मन में बड़ा भ्रम था। माता पिता माध्यम बने हैं, वो देने वाले नहीं हैं। कुम्हार ने मिट्टी के खिलौने बनाए, लेकिन मिट्टी नहीं बना, मिट्टी कुम्हार नहीं बना। भावार्थ, माया, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ जीव। आप लोग किस किस में गिर गए? ये जीव माया में घिरा हुआ है, समय के फेर में घिरा हुआ है, अपने अपने कर्म में घिरा हुआ है, अपनी स्वभाव में, नेचर में, अज्ञान में और गुणों से घिरा हुआ जीव क्या करता है? संसार में भटकता रहता है, अनादिकाल से भटक रहा है। ऐसे जीव पर बिना किसी कारण ही, ऐसे जीव पर बिना किसी कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके उसे दुर्लभ मनुष्य योनि देते हैं, और फिर मनुष्य शरीर मिलने के बाद
आप सोचो, भगवान की कृपा से ही, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। लेकिन गुरु कितना भी कहे, हम काया और माया से बाहर निकलना नहीं चाहते। भगवान को पता नहीं भगवान से क्या पाना चाहते हैं। अगर सही बोलूं तो बुरा मत मानिएगा, जब तक आप अपने को शरीर मानते हो, सब भगवान से संसार मांगना चाहते हो, शरीर का सुख मांगना चाहते हो, अपना और अपनों का सुख मांगना चाहते हो, इस चौपाई का मुख्य संदेश क्या है? मनुष्य शरीर केवल खाने पीने और भोग विलास के लिए नहीं है। ये तो 84 लाख योनियां खूब कर रही हैं। इस तन को पाने का मुख्य उद्देश्य, सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। अपना आध्यात्मिक कल्याण, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति करना, बताइए कमाल है। ईश्वर की प्राप्ति करना, ये छोटी छोटी सी बातें आप हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन कितना मान पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। ये तो भगवान ने कृपा कर दी कि हमको मनुष्य शरीर दे दिया, तो वो कृपा की बात कर रहा हूँ। भगवान की कृपा तो हो गई, लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया। इस काया और माया के भ्रम से निकालने वाला गुरु, ये भी भगवान की कृपा से मिलता है। और गुरु की क्या कृपा होती है? हमारे पिताजी ने तो हमारे को धन दिया, एक फ्लैट लेके दिया। हमारी माताजी ने अपनी पूरी ज्वेलरी हमें दे दी। लेकिन गुरु क्या दे? गुरु ये माया का संसार, काया का भ्रम, माया का भ्रम नहीं देता, इसे मिटाता है। गुरु की कृपा क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। अज्ञान के अंधकार को मिटाकर, गुरु क्या करता है? अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान, शांति, मोक्ष, भक्ति का मार्ग दिखाता है। अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान, आत्मज्ञान कराता है, शांति, मोक्ष का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताता है। ये वो दिव्य अनुग्रह है जो भक्त का भगवान के सभी कष्टों को दूर करता है और ईश्वर से जोड़ता है। भगवान कहते हैं कि भागवत में, आचार्य माम विजानियात, के गुरु को मेरा स्वरूप जानो, और उसे ईश्वर से जोड़ता है। संत परंपरा में कहा गया, क्या कहा गया? गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा ही शिष्य का परम कल्याण करती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हमारा परम मंगल कौन करेगा? आप बताइए। हमारा अज्ञान किसने मिटाया? हमारे गुरुओं ने।
संत महात्माओं ने। तो गुरु का महत्व सरलता से समझिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपको धीरे धीरे सरलता से बताने का। आप भी प्रयत्न कीजिएगा। किसी भक्त को कहीं पर भी समझने में रुकावट हो तो तुरंत पूछिएगा। गुरु की कृपा का महत्व क्या होता है? अज्ञान का नाश। अज्ञान, ये अज्ञान कब से है? सदा से है। हमारे ऊपर ये माया का ज्ञान सदा से है। गुरु शिष्य को भ्रम, धोखे से और मोह से बाहर निकालता है। आप और हम लोग भ्रमित हैं। मंदिर जाकर, तीर्थ जाके, पूजा करके, पाठ करके भी भ्रमित हैं और मोह, ममता, आसक्ति में फंसे हुए हैं। ये कौन निकालेगा? गुरु का काम है। और ईश्वर दर्शन कराता है, सही मार्ग दिखाकर परमात्मा से मिलवाने का कार्य करता है। तो जीवन में स्थिरता, मन को शांत और सात्विक बनाता है। आप सोचिएगा, हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आई, गुरु की कृपा है। अब बात आती है ये, हम गुरु की कृपा कैसे पाएं? हमें गुरु की कृपा मिले उसके लिए हमें क्या करना होगा बता देता हूं। करना ना करना हम जीवों का काम है। अगर आप और हम लोग इस देह में अपना कल्याण चाहते हैं, राजकुमार जी हमसे बोलते हैं, आप ये क्यों कहते हो, यदि ऑप्शन क्यों देते हो? ऑप्शन इसलिए देता हूँ, हम सब स्वतंत्र योनि में हैं। हम काया माया के भ्रम को छोड़ना ना चाहें तो सत्यानाश करें, और चाहें तो अपना कल्याण करें। भगवान भी कंपेल नहीं करते। भगवान तो गुरु तक ला करके अपना काम कर देते हैं। अब बाकी गुरु की कृपा पाने के लिए बहुत सरल उपाय सुनिएगा। नंबर 1, पूर्ण समर्पण। ये पूर्ण समर्पण क्या होता है? गुरु के वचनों और निर्देशों पर अटूट विश्वास रखना। यानी इतना विश्वास अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे, संसार के किसी रिश्ते नाते में ना रखना। इसलिए कहा गया कि गुरु गोविंदो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। लेकिन आप और हम लोग अपने मन को अपना गुरु मानते हैं, गुरु के वचनों को नहीं। मन की मलिनता को, मन की आसक्ति को, मन के संबंध को, काया में और माया में, रिश्तों में, नातों में उनकी मानते हैं, किसी गुरु और भगवान की नहीं मानते। अटूट विश्वास, जो विश्वास कभी ना टूटे उसे अटूट कहते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है गुरु की कृपा पाने का? उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करना, उनकी दी गई सीख और मार्गदर्शन का दैनिक जीवन में पालन करना। दैनिक जीवन में पालन करना। और अगर किसी के गुरु ने उनको मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा दी है, उसका उनके बताए अनुसार
जप और ध्यान करना। तीसरी चीज विनम्रता, मन में अहंकार ना रखकर सेवा भावना रखना। अगर इतना सब सुनने के बाद भी माया का भ्रम नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटा, विनम्रता आनी चाहिए, मन में अहंकार ना रखकर सेवा भाव रखना। यदि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो बहुत कुछ है। ये तो मैंने आपको सरलता से छोटी छोटी बात बताई है। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए अगर बोला जाए तो एक शास्त्र बन जाता है। उस पर कितना बोला जाए आप और हम लोग सोच नहीं सकते। शरणागति एक शब्द पर सीताराम आचार्य जी ने एक ग्रंथ बना दिया। आप सोचिएगा, एक ग्रंथ बना दिया। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, काया से और माया से बचने के लिए डिसाइड हमें करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है। हमें अपनी बुद्धि के बल पे चलना है या भगवत प्राप्ति करने के लिए गुरु की शरणागति करनी है। हे पुण्य आत्माओं, डिसाइड हमको करना है कि हमें अपना कल्याण करना है या नहीं करना। बस करना है तो मार्ग है और नहीं करना तो भी मार्ग है। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। कल आपके साथ, अभी तो बहुत चर्चाएं बाकी हैं, कुछ ना कोई प्रसंग, ये माया जो है, ये काया जो है, इसमें फंसा हुआ जीव अनादिकाल से ऐसे ही भटक रहा है। सनातन धर्म और दर्शन के अनुसार यदि भगवान मायाधीश, माया के स्वामी हैं, ध्यान सुनिएगा, तो हम सब स्वरूप से जीवात्मा अमर आत्मा है, जो अज्ञानवश माया के प्रभाव में फंस गए हैं। अज्ञानवश हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हम आत्मा हैं। हम ये नाशवान शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर के भीतर रहने वाली चेतन आत्मा है, ईश्वर के अंश हैं। गीता के अनुसार सभी जीव मूल रूप से परमात्मा भगवान के अंश हैं, लेकिन माया के अधीन। भगवान माया के रचयिता स्वामी, जबकि हम उस माया के भौतिक संसार और भ्रम से प्रभावित होकर, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, हम माया को ही सब कुछ मान बैठते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो इस जन्म में जाओ या अनंत जन्मों के बाद जाओ, जाना शरणागति ही पड़ेगा। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। राजकुमार जी कई दिन से भजन सुनाना चाहते हैं, आज उनसे भजन सुनिएगा भैया। सुनाइए राजकुमार जी। राधे राधे। राधे राधे भैया।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किया उपकार घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए हैं घनघोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सही कष्ट पर कष्ट घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।